नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टैक्स विद जॉयदीप नाथ के साथ। आज हम देखेंगे जीएसटी क्या है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का इतिहास क्या है, जीएसटी का उद्देश्य क्या है और जीएसटी के क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार के जीएसटी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम देख लेते हैं कि जीएसटी का अर्थ क्या है, इसके संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए आप चाहे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जीएसटी क्या है? जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एक अप्रत्यक्ष टैक्स है। यह हर वैल्यू एडिशन पर लगाया जाने वाला एक मल्टी स्टेज टैक्स है। यह कई अप्रत्यक्ष टैक्स जैसे कि वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स आदि को रिफ्लेक्स करता है। अभी इन सारे टैक्सों को जब इसने रिप्लेस कर दिया है तो जीएसटी एक पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाली सभी अप्रत्यक्ष टैक्स को एक ही कानून के अंतर्गत लगाया गया है। यह व्यवस्था में बिक्री के हर प्राइवेट पर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने जीएसटी के बारे में समझा कि जीएसटी एग्जैक्टली होता क्या है। अब हम देखेंगे कि जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का इतिहास क्या है। वैसे तो ये जीएसटी फ्रांस में 1954 में टैक्स व्यवस्था के रूप में लगाया गया था और बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, बहुत से अन्य देशों में भी अपनाया गया है। भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक टास्क फोर्स के समिति की संस्था के बाद जीएसटी 2000 में लागू हुआ। वैसे इसकी इतिहास काफ़ी लंबा चौड़ा है। हम शॉर्ट में हम देखेंगे कि जीएसटी भारत में टैक्स संचारक में सुधार करने की मदद करता है। 2006 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी का परिचय प्रस्तावित किया, लेकिन जीएसटी कानून की शुरुआत को आसान बनाने के लिए संविधान संशोधन बिल 2011 में शुरू किया गया था, लेकिन लोकसभा में 4 अनुपूरक जीएसटी बिल पारित किए गए और कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया। बाद में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। तो अभी तक हमने क्या देखा? जीएसटी क्या है? जीएसटी का अर्थ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एक अप्रत्यक्ष टैक्स। यह हर वैल्यू एडिशन पर लगाया जाने वाला एक मल्टी स्टेज टैक्स है। ठीक है, और सारे और भी अप्रत्यक्ष टैक्स है, जैसे वैट हमने डिस्कस किया था, वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सारे इनको रिप्लेस करता है इस टैक्स के बदले। कुछ हमने इतिहास देखे, अब हम आगे बढ़ेंगे। लागू होने पर जीएसटी के कुछ केंद्रीय टैक्स को जो रिप्लेस किया गया था वो सब हैं, जैसे सर्विस टैक्स, उत्पाद शुल्क, केंद्र उत्पाद शुल्क, उपकार और अधिभार, उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क इत्यादि। कुछ ऐसे राज्य टैक्स को भी दायरे में लाया गया है, जैसे एंट्री टैक्स, खरीद पर टैक्स यानी कि सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, राज्य वैट, मनोरंजन टैक्स यानी एंटरटेनमेंट टैक्स, विज्ञानों पर टैक्स इत्यादि। ठीक है, तो जीएसटी के समय समय पर इसको चेंजेस भी किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम देखेंगे जीएसटी का जो वास्तविक उद्देश्य है वो क्या है। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है
जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष टैक्स जैसे वैट, सर्विस टैक्स, उत्पाद शुल्क आदि को रिप्लेस किया है, यानी कि हटा ही दिया है। जीएसटी का मतलब समझने के लिए इसकी परिभाषा जानने में काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमें कुछ उदाहरण के रूप में भी हम टैक्स की व्यवस्था समझेंगे कि जीएसटी का उद्देश्य क्या है। अब देखिए, जीएसटी सर्विस टैक्स के प्रमुख उद्देश्य हैं, जैसे टैक्स के दोहराव को खत्म करना, सभी अप्रत्यक्ष टैक्स की समावेश, जीडीपी रेशियो और रेवेन्यू सरप्लस पर टैक्स में वृद्धि, भ्रष्टाचार का स्तर कम करे और टैक्स निकासी करे, टैक्स अनुपालन में वृद्धि, कुल उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि। ठीक है, तो जीएसटी के ऐसे कई उद्देश्य हैं कि टैक्स के दोहराव को वो ख़त्म करता है, यानी कि इंग्लिश में हम बोल सकते हैं डुप्लिसिटी ऑफ टैक्स। ठीक है, जैसे जीएसटी बिल में टैक्स सिर्फ नेट वैल्यू एडेड भाग पर लगाया जाता है, जो टैक्स ऑन टैक्स व्यवस्था की समाप्त करता है, यानी कि डुप्लिसिटी ऑफ टैक्स को हटाता है, ड्यूअलिटी ऑफ टैक्स को। सभी अप्रत्यक्ष टैक्स का समावेश, यानी कि राज्य और केंद्र सरकार के तहत कुछ अपवादों को छोड़कर अप्रत्यक्ष टैक्स को गुड्स एंड सर्विस टैक्स में शामिल किया गया। जो तीसरा हमने क्या देखा, जीडीपी रेशियो एंड रेवेन्यू सप्लायर्स पर भी वो टैक्स की वृद्धि में हमारी मदद करता है। और चौथा हमने क्या देखा, भ्रष्टाचार का स्तर कम करे, टैक्स निकासी करे, यानी जीएसटी बिल का उद्देश्य टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता लाता है, जिसके परिणाम स्वरूप गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट की कमी होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप की जानकारी के लिए मैं बता दूं, इनपुट टैक्स क्रेडिट की कमी होना से भ्रष्टाचार का कुछ हद तक कम होता है। ठीक है, ऐसे अन्य बहुत सारे हमारे पास जीएसटी के उद्देश्य है। मूलभूत सिद्धांत हमें यही है कि जीएसटी से काफ़ी गवर्नमेंट और साधारण भारत के वासियों को काफ़ी इससे फ़ायदा होता है। हमारा जो लास्ट सेक्शन है, जिसमें हम ये समझेंगे कि एग्जैक्टली जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जीएसटी वैसे तो कुल 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी। तो इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं सीजीएसटी को सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं एसजीएसटी को स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, आईजीएसटी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड यूजीएसटी को हम बोलते हैं यूनियन गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो हमारे अगले वीडियो में हम जीएसटी के जो प्रकार है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी, हम उसमें डिटेल में इंफॉर्मेशन हम सप्लाई करेंगे और हम देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जीएसटी के टाइप्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जीएसटी रजिस्ट्रेशंस और उसकी रिटर्न फाइलिंग्स के लिए। ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, रिटर्न फाइलिंग्स, उससे रिलेटेड भी हम अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए हम एक बार आपको फिर से समझा देते हैं कि जीएसटी जो हमने अभी तक कंप्लीट किया, कि जीएसटी में हमने क्या क्या आज के सेशन में हमने क्लासेस लिया था। सबसे पहले जीएसटी क्या है, दूसरा जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ जीएसटी, तीसरा जीएसटी का उद्देश्य क्या है, चौथा जीएसटी के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो टाइप्स ऑफ जीएसटी हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन या और कोई जानकारी चाहिए तो निस्संदेह आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। इसकी डिटेल में इसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में हम आपको देंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।